Pow! So the perfume that I'm gonna review is Bronzo Intense by Pandora Scents just after this intro. Welcome back guys to the channel Big Boy Universe. My name is Raghav. So without any further ado, let's get started. So Bronzo Intense जो कि एक क्लोन है बेंटले इंटेंस फॉर मैन का और ऑलमोस्ट 95% क्लोज क्लोन है बेंटले फॉर मैन इंटेंस का। ये बॉटल जो इसकी है वो इंस्पायर्ड है बेंटले फॉर मैन इंटेंस से। जो इसका पूरा प्रेजेंटेशन है वो इंस्पायर्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि बॉटल पूरी की पूरी तरह से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है बेंटले फॉर मैन इंटेंस से, लेकिन जो इसका एक्सेंट है वो आप कह सकते हो कि बेंटले फॉर मैन इंटेंस से इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसकी कैप भी सिल्वर कलर की है, शाइनी सिल्वर कलर की कैप है, इसकी भी सिल्वर कलर की है। उसकी बॉटल भी ट्रांसपेरेंट है, इसकी बॉटल भी ट्रांसपेरेंट है। उसके जूस का कलर भी गोल्डनिश ब्राउन है, इसके जूस का कलर भी गोल्डनिश ब्राउन है। बस यही आप कह सकते हो कि ये इंस्पिरेशन ली है उससे, बाकी कोई सिमिलैरिटीज नहीं है उसकी बॉटल से। बॉटल काफ़ी हैवी है, का अराउंड 600 ग्राम्स की ये बॉटल होगी, 650 ग्राम्स की होगी कैप, लेकिन कैप काफ़ी हल्की है, अराउंड 30 ग्राम्स की कैप होगी। लेकिन जितनी हैवी इसकी बॉटल है उस हिसाब से मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि नहीं, थोड़ी हैवी कैप दे, अराउंड 60-70 ग्राम्स की कैप होनी चाहिए, ताकि हाथ में भी अच्छा लगे कि हाँ कोई प्रीमियम मटेरियल इन्होंने इस्तेमाल किया है इस परफ्यूम के लिए। लेकिन कैप प्लास्टिक की है, कैप लाइट है, कैप प्लास्टिक की है, बट कहीं से भी फ्लिमजी नहीं है। काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है कैप की, काफ़ी ड्यूरेबल कैप है। और मुझे लगता नहीं है कि मुझे लगता है कि जो उसमें जो क्रोम फिनिश दी है इन्होंने, जो इन्होंने सिल्वर फिनिश दी है, वो काफ़ी देर तक चलेगी। मेरे को लगता नहीं है कि ये कहीं से भी चिप ऑफ होगा। तो और इसकी बॉटल की बात करें तो बॉटल ऑलमोस्ट रिजेंबल करती है जैसे कोई विस्की का कोई फ्लास्क नहीं होता, तो ये मैंने नोटिस किया कि इसकी बॉटल रिजेंबल होती है जैसे कोई विस्की का फ्लास्क हो। तो ये रही इसकी बॉटल कैप पे, लेकिन कैप पे ऊपर से इन्होंने एक पैटर्न बनाया है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टैकी लगा, बट बॉटल की इतनी चिंता नहीं करता हूँ मैं जितनी मैं जूस की करता हूँ। परफ्यूम मैटर्स, बॉटल डजंट। सो सिल्वर कलर की कैप है जिसका और सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है, आप देख सकते हो, जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं लिखी है। पेंडोरा सेंट्स है, मतलब पेरिस कॉर्नर की ये परफ्यूम है, तो पेंडोरा सेंट्स उसका एक सब ब्रांड है, लेकिन ब्रांडिंग कोई नहीं है। इस पर सिल्वर कलर की कैप है जिसका एक्सेंट आगे मेटालिक प्लेट बनी है जिस पर ब्रोंजो इंटेंस लिखा है, उससे मैच करता है, कैप से मैच करता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सेंट दिया है इन्होंने गोल्डनिश ब्राउन जूस का और सिल्वर कैप का। सिल्वर और गोल्डन ब्राउन एक्सेंट इनका काफ़ी मैची है एक किस्म से। नीचे इसके एक स्टिकर है, स्टिकर पे इसकी कंसंट्रेशन लिखी है जो है Eau de Parfum EDP। इसका वॉल्यूम लिखा है जो है 80% और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री लिखी है जो है UAE। तो ये रही इसकी प्रेजेंटेशन। स्प्रेयर की बात करें तो स्प्रेयर इसका काफ़ी हाई क्वालिटी का है। मुझे ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं आई स्प्रेयर में कि काम करना बंद कर गया या जूस अच्छी तरह से नहीं निकल रहा है। तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका स्प्रेयर एक्चुअली में कैसा है। तो जैसे आपने देखा कि स्प्रेयर की क्वालिटी इसकी कितनी अच्छी है। स्प्रेयर हाफ स्प्रे भी कर लेता है, फुल स्प्रे भी कर लेता है। बस ये दिक्कत है कि जब हाफ स्प्रे इसको मैं करता हूँ तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है। तो स्प्रेयर की विड्थ, स्प्रेयर की थ्रो, स्प्रेयर की रीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्प्रेयर मिस्ट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। अच्छा मिस्ट प्रोवाइड करने से ये होता है कि आपके कपड़े पे इवनली फैलेगा, आपकी स्किन पे इवनली फैलेगा। और वो एक ऑयल का दाग होता है, परफ्यूम आप जब भी लगाते हो अगर वो एक ही जगह पे लग जाए तो परफ्यूम ऑयल का एक दाग पड़ जाता है आपके क्लोथ्स पे, वो नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि जब इसको हाफ स्प्रे करते हैं तो इससे फोर्स ज़्यादा लगता है, तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 9/10। मुझे काफ़ी फीडबैक आया था कि आप नोट्स का ब्रेकडाउन क्यों करते हो, ऐसे लगता है कि आप स्क्रिप्ट सीधा पढ़ रहे हो। बट मुझे फील होता है कि जिन बंदों को इस परफ्यूम के बारे में नहीं पता है तो उसको गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सब कुछ कंसाइज एक ही वीडियो में उसको मिल जाना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इसी वीडियो में सब कुछ उसको मिल जाए, कि उसको गूगल करने की ज़रूरत ना पड़े।
अब नोट्स की बात करें तो देखते हैं कि इसके नोट्स क्या क्या है। टॉप नोट्स में है ब्लैक पेपर, बे लीफ एंड बर्गामोट। मिड नोट्स में है रम, वुडसी नोट्स, सिनेमन, क्लेरी सेज, अफ्रीकन जेरेनियम। बेस नोट में है इंसेंस, लेदर, बेंजोइन, पचूली एंड सीडर। तो अब देखते हैं कि हकीकत में इसकी खुशबू कैसी है, इन प्रैक्टिकलिटी ये खुशबू कैसी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डेंस, डार्क, बूजी और वुडी टाइप की एक फ्रेग्रेंस है। काफ़ी डार्क और काफ़ी हैवी फ्रेग्रेंस है ये। तो स्टार्टिंग से ही आपको इसमें ब्लैक पेपर, बे लीफ, बर्गामोट, रम, सिनेमन, क्लेरी सेज, इंसेंस, लेदर, बेंजोइन और सीडर मिलेगा। टॉप से जब ये मिड में जाता है तो इसमें ज़्यादातर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि एक किस्म की ये लीनियर परफ्यूम है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से एक लीनियर परफ्यूम है। जो इसमें ब्लैक पेपर का नोट है वो वैसा पेपरी नोट नहीं है जैसा आप किचन में जाओगे, अपने किचन में जाओगे तो वहाँ पे कोई काली मिर्च का डब्बा पड़ा होगा तो उसको सूंघ लोगे, तो वैसा ब्लैक पेपर का नोट नहीं है। स्मेल को हटा के, ब्लैक पेपर और सिनेमन के स्पेसिफिक नोट की बात कर रहा हूँ, स्मेल को हटा के उसकी जो स्पाइसी नोट्स होते हैं, स्पाइसी नुआंसेस होते हैं, वो है इसमें। उनकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद इसमें रम मिलता है। रम आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप किसी अल्कोहल शॉप पे जाओगे या किसी लिकर शॉप पे जाओगे, आपको वैसा ही इसमें रम का नोट मिलेगा। इंसेंस का नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है इसमें। क्लेरी सेज जो है उसकी जो एम्ब्रीनेस है, क्योंकि क्लेरी सेज एक किस्म का स्वीट और टबैकोई उसकी स्मेल होती है। तो क्लेरी सेज की जो एम्बर है उसकी जो स्वीटनेस है वो इसमें प्रोमिनेंट है। और क्लेरी सेज टबैको जैसा भी स्मेल करता है, तो टबैको के इसमें लेकिन थोड़े से नुआंसेस है। आपको अगर आप ध्यान से स्मेल करोगे तो आपको टबैको के थोड़े नुआंसेस इसमें मिलेंगे। उसके बाद इसमें लेदरीनेस भी है। लेदर का नोट इसमें प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब थोड़ा कम है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि लेदर इसमें एनिमलिक लेदर नहीं है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम है ये। तो अब इन शॉर्ट कहो, वहाँ सीडर भी है इसमें, सीडर की वुडीनेस भी है इसमें जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब इन शॉर्ट कहो तो ये काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैनली, मैस्कुलिन, सोफिस्टिकेटेड और एक किस्म की अर्बन क्लासिक टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस है ये। अगर इसकी टॉप की बात करें तो टॉप में ही आपको ब्लैक पेपर, बे लीफ, बर्गामोट, रम, सिनेमन, इंसेंस और बेंजोइन मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से इसका एक क्राउन है। क्राउन मतलब ताज। इसके जितने भी इस परफ्यूम को जो एक इसकी बैकबोन है वो इसका ये नोट्स है। अब जैसे ही नुआंसेस में इसमें क्लेरी सेज है और जेरेनियम है, अफ्रीकन जेरेनियम है और सीडर भी इसके आप कह सकते हो कि बेस में है या बैक में है, जो इसको एक वेल राउंडेड कॉम्पोजिशन देते हैं। बर्गामोट को आप कह सकते हो कि एक टाइप ऑफ फ्रेशनेस इसमें ऐड कर देता है, जो इसकी डेंसनेस को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर देती है। कहने को तो ये एक विंटर सेंट है, कहने को तो ये एक इवनिंग सेंट है, लेकिन आप इसे कभी भी पहन सकते हो। इसकी डार्क, डेंस, बूजी और वुडी नेचर के कारण ये एक विंटर सेंट है। विंटर और फॉल पे ये बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट होगी। वो सूट भी विंटर और फॉल के लिए करेंगे। अगर आप विंटर या फॉल में अगर आप इवनिंग में पहन के जाओ तो यू वुड बी ऑलमोस्ट इररेसिस्टिबल। विंटर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, बेस्ट टू वेयर ऑन फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल ओकेजन्स अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। जैसे कोई पार्टीज होगी, पब्लिक हॉलीडेज हो गया, सेमी फॉर्मल पार्टीज, फॉर्मल पार्टीज होगी, ऑफिस वेयर में अगर आप ऑफिस में कोई मीटिंग है उसमें जा रहे हो तो काफ़ी अच्छी परफ्यूम रहेगी इन सब ओकेजन्स के लिए। आप डेली वेयर में भी इसको पहन सकते हो, हाँ क्यों नहीं, आप डेली वेयर में भी इसको पहन सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि डेली वेयर में ये सूट नहीं करेगा। बस माइंड में रखिएगा कि सिर्फ विंटर्स में पहने, समर में ना पहने। समर में ज़्यादा थोड़ा क्लॉइंग हो जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा डेंस हैवी फ्रेग्रेंस है ना, तो ऐसा ना हो कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो या आपको हेडेक ज़्यादा हो। तो आप ध्यान में रखिए कि इसको विंटर्स में ही पहनिए और कभी भी पहन सकते हो आप, डेली वेयर के लिए भी पहन सकते हो इसे। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, मेरे हिसाब से ये बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है। स्किन पे लॉन्जेविटी मेरे को इसको 7 से 8 घंटे की मिल जाती है और क्लोथ्स पे लॉन्जेविटी मेरे को 11 से 12 घंटे की मिल जाती है। प्रोजेक्शन की बात करें तो मेरे को
2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन मेरे को स्किन पे मिलता है और 3 से 3.5 घंटे का प्रोजेक्शन मेरे को इसका क्लोथ्स पे मिलता है। सियाज की बात करें तो 2 से 2.5 फीट का आप मेरे को सियाज मिलता है स्किन पे और 2.5 से 3 फीट का सियाज मेरे को मिलता है क्लोथ्स पे। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, तो इसका 5 स्प्रेज ऑलमोस्ट 5 to 6 स्प्रेज इनफ रहेगा आपकी डेली वेयर के लिए। तो ये परफ्यूम मेरे हिसाब से टीनेजर्स के लिए नहीं बनी है। अगर आप कॉलेज गोअर हो तो हाँ क्यों नहीं, आप इसको पहन सकते हो कॉलेज में जाके, बट ये मेनली बनी है मैच्योर लोगों के लिए। वो लोग जो 25 प्लस है, ये उन लोगों के लिए बने हैं। तो मेरे हिसाब से इसको ये ज़्यादातर मैच्योर बंदे जो 25 प्लस है वो इसकी खुशबू को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू यंगर जनरेशन। प्राइस की बात करें तो 1200 से 1500 के अंदर ये परफ्यूम आपको मिल जाएगी किसी भी वेबसाइट पे। मैंने इसको ख़रीदा था fragaholic.in से। तो 1200 से 1500 के अंदर इसकी जो जूस की क्वालिटी है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो टॉप नॉच है, मतलब ऑसम। मेरे पास एक ही वर्ड है, ऑसम। तो 1200 से 1500 के बीच में ऐसा जूस मिलना और ऐसी प्रेजेंटेशन मिलना किस्मत वाली बात है। तो मेरे हिसाब से डबल थम्स अप है इस परफ्यूम को। सिंस ओरिजिनल इज़ द ओरिजिनल, बट कंसिडरिंग दैट दिस कम्स एट 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल, आई वोंट हेजिटेट टू रिकमेंड दिस ओवर द ओरिजिनल। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय द ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। बट अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड बंदे हो तो this will serve your needs, all of your needs. I know this perfume has made me happy and I wish that it will make you happy too after purchasing this perfume. So on this note, stay happy, stay safe. Do comment, subscribe, share and like the video. इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और ऑसम कंटेंट बनाने के लिए, और YouTube भी इस चैनल को ज़्यादा रिकमेंड करेगा। मेरी जो YouTube फैमिली है वो और ज़्यादा रैपिडली ग्रो होगी। So the name of the channel is Big Boy Universe. My name is Raghav. So see you in the next video.